हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। इस मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियोस बनाते रहूंगी। अब हम चर्चा करते हैं दहेज मर्डर क्या है और यह अपराध कब लगाया जाता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दहेज मर्डर जब यह अपराध साबित हो जाता है तभी उनको सजा होती है, अन्यथा नहीं। दहेज मर्डर 304B अर्थात इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 304B दहेज मर्डर में लगाई जाती है। दहेज मर्डर कब लगाई जाती है? तो जब किसी विवाहित महिला की मृत्यु शादी के 7 वर्ष के भीतर होती है तो वे दहेज मृत्यु में आती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, शर्त है, जिसे वह पूरा करेगा तभी वह दहेज मृत्यु कहलाएगा। और ये कंडीशन है जैसे कि विवाहित महिला की मृत्यु जलने से हुई हो, या उनके शरीर पर चोट के निशान हो, या उनकी मृत्यु नेचुरल कंडीशन से नहीं हुई हो और वह किसी बीमारी से ग्रसित नहीं थी, या अदर कंडीशन हो, या उसके अन्य नेचुरल कंडीशन में डेथ हो जाती है तो उसे दहेज मर्डर माना जाएगा। और उसमें कोर्ट भी यही मानेगा कि महिला की मृत्यु दहेज के लिए हुई है और महिला को दहेज के लिए उसके हस्बैंड और उसके परिवार वाले प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण उसने प्रताड़ित होकर सुसाइड कर ली है, या उसके साथ मारपीट की गई हो जिसके कारण वह सुसाइड कर ली है। इस प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। इस सेक्शन अर्थात 304B में एक वर्ड है सून बिफोर डेथ, जिसका मतलब होता है, इसके बारे में हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी है कि किसी आरोपी के आर्गुमेंट में 304B का चार्ज लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, और वे अगर साबित हो जाते हैं तो उसे 7 वर्ष के कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा, क्योंकि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है यदि उनकी मृत्यु अननेचुरल केस या डाउरी डेथ में हुई हो। और ये अजमानती नॉन बेलेबल अपराध है यदि इस धारा के अंतर्गत आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह जमानत अधिकार के रूप में जमानत नहीं ले सकता है। उसे कोर्ट में जमानत आवेदन लगाना होगा और उसे प्रूव करना होगा कि उसने ये अपराध नहीं किया है, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा, सर्टिफाइड करेगा कि वे अपराध किए हैं या नहीं किए हैं। इसके आधार पर ही उसे जमानत दिया जाएगा, क्योंकि यह अपराध नॉन कंपाउंडेबल अपराध है और इस केस में आरोपी पीड़िता के परिवार वालों से मिलकर समझौता नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हरीश TR वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट का मामला है। इस केस में विवाहित महिला अपने 2 बच्चे के साथ शादी के कुछ समय पश्चात सुसाइड कर लेती है और सुसाइड किए हुए उसे 7 वर्ष नहीं हुआ था। पुलिस ने जांच किया और पाया कि उसके हस्बैंड ने प्रताड़ित करता था, जिसके कारण वह सुसाइड की है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, उनके साथ मारपीट करता था, इसलिए वह सुसाइड कर ली है। इसके बाद केस ट्रायल कोर्ट में चला। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उसके हस्बैंड के वजह से महिला सुसाइड की है, क्योंकि पीड़िता का हस्बैंड उसे दहेज लाने के लिए परेशान करता था और उनके साथ मारपीट करता था, इसलिए आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी। इसके पश्चात सजा के खिलाफ आरोपी ने कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट में आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि इस सेक्शन में 304B में सून बिफोर डेथ का मतलब अर्थात कोई भी लेडीज सुसाइड करता है या किसी भी प्रकार से डेथ हुई हो या उसके पहले अगर ऐसी कंडीशन रही हो जिससे दहेज की मांग की गई हो या मारपीट की गई हो, ऐसे में उसके हस्बैंड और उसके परिवार वालों के खिलाफ इस सेक्शन के अंतर्गत आरोप लगाया जा सकता है और उसे दंडित किया जाएगा, जो यहाँ पर प्रूफ नहीं हुआ है। जब लेडीज सुसाइड किया हो या उसके जस्ट पहले दहेज की मांग की गई हो और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया हो। इस प्रकार कर्नाटका हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 304B में जो वर्ड है सून बिफोर डेथ का मतलब 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में घटना घटित हुई हो, या जब कोई भी सुसाइड करता है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है जिसके कारण वह सुसाइड की है, तब उसके हस्बैंड और उसके परिवार वाले के खिलाफ आरोप लगाया जाएगा। या कंटिन्यूअसली डेथ हुई हो, ये सब निकाला जाएगा। इसके बाद ही उसके हस्बैंड और उसके परिवार वालों के खिलाफ आरोप लगाया जाएगा। इस प्रकार याचिका खारिज कर दी जाती है।
इस प्रकार मैं आप लोगों को दहेज क्या है, 304 भी कैसे लगता है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।